Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Hey friends, as you all know that in the last video of science we were talking about agricultural practices and उसमें हमने दो steps cover कर लिया था. पहला preparation of soil, दूसरा sowing and selection of seeds. एंड अब आगे के स्टेप्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नेक्स्ट स्टेप इज मैन्योरिंग. सो एज वी ऑल नो दैट खेतों में बुआई के बाद फसल उग जाती है, लेकिन उन फसलों को हमें अच्छे से पोषण भी देना पड़ता है जिससे कि वो फसल अच्छी हो. बिकॉज हम कई सारे फसलों को एक ही खेत में बार बार बोते रहते हैं जिससे खेतों की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, और इसलिए उन खेतों में हमें कुछ खाद वगैरह मिलाना पड़ता है जिससे खेतों की उपजाऊ शक्ति बनी रहे, और इसी प्रक्रिया को हम मैन्योरिंग कहते हैं. मीन्स द सब्सटेंस व्हिच आर एडेड in the soil to improve its nutrient value for the healthy growth of plants are called manures and fertilizers. मीन्स वे पदार्थ जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता व पौधों की अच्छे विकास के लिए मिट्टी में मिलाए जाते हैं, उन्हें मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स कहते हैं. एंड नाउ अब हम जानते हैं कि मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स किसे कहते हैं. सो व्हाट आर मैन्योर्स? Manures are organic substances obtained by the decomposition of plants and animals' waste due to the action of microbes on them. Means प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्ट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा डिकम्पोज करके उन्हें ऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज किया जाता है, और ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस मैन्योर्स कहलाते हैं. एंड नाउ व्हाट आर फर्टिलाइजर्स? These are man-made chemical substances which are rich in any particular nutrient, such as urea, potash, or superphosphate. Although both manures and fertilizers are used to improve the soil quality, fertilizers have some drawbacks also. Overused fertilizers get mixed up in water and are harmful for aquatic plants and animals. Means ऐसे chemical substance जो कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वे मैन मेड मतलब मानव निर्मित होते हैं और सॉइल की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं, फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं. एग्जाम्पल है यूरिया और पोटास. एंड ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये ज़्यादा मात्रा में यूज़ किए जाने पर पौधों के नुकसान भी पहुंचा सकते हैं. अब एक सीधे भाषा में बोलें तो मैन्योर्स को देसी खाद मिला सकते हैं एंड फर्टिलाइजर्स को मार्केट से लाई हुई खाद बोलेंगे. ओके देन एन असाइनमेंट फॉर यू, राइट द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स. मतलब आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है कि मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स में आप लोगों को डिफरेंस लिखना है. ओके सो नेक्स्ट टॉपिक. अब हमारे खेतों में हमने बुआई के बाद में उसमें खाद भी मिला दी जिससे उनकी उपजाऊ शक्ति बढ़ जाए. अब इसके आगे आता है इरिगेशन मतलब सिंचाई, खेतों की सिंचाई करना. As we all know that water is essential for all living organism, it is one of the basic necessities of life. Plants also need water for their proper growth. The supply of water at regular intervals in the fields to maintain the level of water in the soil required for the proper growth of crops is called irrigation. मतलब कि फसलों के प्रॉपर ग्रोथ के लिए खेतों में एक नियमित अंतराल पर वाटर की सप्लाई की जाती है, और इस प्रोसेस को इरिगेशन मतलब सिंचाई कहते हैं. समझ में आया? सोर्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के स्रोत. The source of irrigation are dams, lakes, wells, tube wells, ponds and canals, etc. And next is methods of irrigation मतलब सिंचाई के तरीके. विभिन्न प्रकार के पारंपरिक और आधुनिक तरीकों से सिंचाई की जाती है. इनमें से कुछ पारंपरिक मेथड्स से होते हैं और कुछ मॉडर्न मेथड्स होते हैं.
So what are traditional methods? Traditional methods are used by human laborers or cattle for lifting water to the field. Some of these methods are moat, dhekli, rahat, and chain pump. Now let's move on modern methods. Modern methods पर अब हम आते हैं. This method includes sprinkler system and drip system. इनमें एक स्प्रिंकलर सिस्टम होता है और एक ड्रिप सिस्टम होता है. यद्यपि कि मॉडर्न मेथड ट्रेडिशनल मेथड के मुकाबले ज़्यादा महंगे होते हैं, फिर भी ये अच्छे से फसलों में सिंचाई कर सकते हैं. फर्स्ट इज स्प्रिंकलर सिस्टम. सो व्हाट इज स्प्रिंकलर सिस्टम? ये सिस्टम जो होता है वो बलुई या फिर ऊंची नीची भूमि पर अपनाया जाता है. एंड इस सिस्टम में वाटर फसलों पर इस प्रकार से डाला जाता है जैसे कि बारिश हो रही हो तो फसलों को एक बराबर मात्रा में वाटर मिलता रहे. मीन्स दैट in this system the water is sprinkled in the crop evenly as if it is raining with the help of sprinklers, and this system is particularly used in sandy areas or uneven land. अब सेकेंड है ड्रिप सिस्टम. ये सिस्टम मेनली उन जगहों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है जहाँ पर पानी की कमी है, क्योंकि इस सिस्टम की मदद से हम पौधों को उनके जड़ों के पास बूंद बूंद करके पानी पहुँचाते हैं. मीन्स दैट द प्लेसेस वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर, ड्रिप सिस्टम ऑफ इरिगेशन इज वेरी इफेक्टिव. In this system, water is made to fall drop by drop at the position of the roots. In this way, the water is not wasted at all. This technique is used for watering fruits, plants, garden and trees. So thank you for watching the video. Make sure to like, subscribe and share the video.